आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है। आप फरमाती हैं एक रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि आप रात बेदार हुए और एक ही आयत सारी रात तिलावत करते करते फजर हो गई, दूसरी आयत नहीं की। यानी उस एक आयत में इतना गौर खौज फरमा रहे थे कि सारी रात उस एक आयत को तिलावत करते रहे। और हम लोग या तो कुरान अपनी बच्चियों को रुखसत करने के लिए उसका साया सर पे करते हैं, या कुरान बरकत के लिए हम घर में ताकि निसिया की जीनत बना देते हैं, या कुरान किसी की मौत के ऊपर तिलावत करते हैं, कुलखानी में पढ़ देते हैं, या कोई परेशानी आ जाए तो वजीफे के तौर पे पढ़ लेते हैं। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना कलाम इसलिए हमारे दरमियान उतारा था? नहीं हाज़रीन गिरामी, ये तो उसकी खास नेमतों में से नेमत है। ये वो शय है कि जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक खुदा का कलाम और दूसरी मेरी सुन्नत। यानी वो दोनों बरज़खी अमूर फरमा रहे हैं, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक उन पर नाजिल करदा किताब। ये दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ा हूं, इनको थामे रखोगे तो कभी गुमराह ना होगे, और इनके तारिक हो गए, इनसे दूर हो गए तो अल्लाह पाक तुम्हें गुमराही में मुब्तला कर देगा। तो आज दावत है इस कुरान की एनसाइक्लोपीडिया के जरिए, तहरीक मिनहाजुल कुरान, जिसका काम अपने नाम से वाज़े है। 1980 में शेखुल इस्लाम ने इस तहरीक की बुनियाद रखी और जिस नाम का इंतखाब किया वो है तहरीक मिनहाजुल कुरान, कुरान का रास्ता। तो पिछले 40 साल से तहरीक मिनहाजुल कुरान यही दावत कुरान देती आ रही है कि कुरान को अपने सीनों में सजा लो, कुरान को अपने ज़हनों में बसा लो, हर सवाल कुरान से करो, कुरान जवाब देगा, हर मोहब्बत प्यार कुरान से करो। यही एक रास्ता है जो खुदा से मिलाता है। हाज़रीन गिरामी, एक खुदा की जात है और उसके सिवा बाकी उसकी मखलूक है। खुदा खालिक है और बाकी हर शय मखलूक है, लेकिन इस खालिक और मखलूक के दरमियान एक ऐसी शय है, ना वो खालिक है ना वो मखलूक है, वो खूबसूरत शय कुरान मजीद है। क्योंकि कुरान खुदा का कलाम है, हमारे दरमियान है, मगर मखलूक नहीं है। क्योंकि कलाम किसी की मखलूक नहीं होता, कलाम तो सिफत होता है, उसका एट्रीब्यूट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। कुर्बान जाएं, जरा इस लफ्ज में ही ज़ौक लें, कितना ज़ौक है। खुदा का कलाम, उसकी बातें जो उसने की है हम तक पहुंची है, वो आज हमारे दरमियान मौजूद है, मगर हम फिर भी उससे रूगर्दां हैं, उसकी तरफ देखते नहीं, उसे समझते नहीं। इतना बड़ा खजाना हमारे दरमियान है और वाहिद जरिया है खुदा तक रसाई का। हाज़रीन गिरामी, कोई अंधा हो और उसको किसी ने सही रास्ते पर लाना हो तो जरिया क्या है? उसका प्यारा, कोई उसका ख्याल रखने वाला उसे दूर से पुकारता है, उसे आवाज देता है, अरे इस तरफ चलते आओ, दाएं मुड़ जाओ, अब बाएं मुड़ जाओ, ये तुम्हारे रास्ते में फलां रुकावट है, इससे हट जाओ, ये तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, इससे बच जाओ। तो कोई प्यारा दूर से खड़ा उस अंधे को यूं राह दिखलाता है। हाज़रीन गिरामी, हम भी अंधे हैं, हम आंखें रखकर भी अपने महबूब खुदा को नहीं देख सकते। उसने वाहिद जरिया हमें राह दिखलाने का और अपनी तरफ बुलाने का यही अपनाया है कि उसने हमें पुकारा है, उसने दूर से निदा दी है, उसने आवाज दी है। वो आवाज, वो निदा, वो पुकार उसकी, ये उसका कलाम कुरान मजीद है। वो दूर से पुकारता है अपने बंदों को, अरे दाएं मुड़ जाओ, बाएं खतरा है, अरे अब यहां से बाएं मुड़ जाओ, दाएं पर शैतान दुश्मन तुम्हारे लिए खड़ा है, ये राह में रुकावट है, इससे बच जाना, तुम गुमराह हो जाओगे। वो तरह तरह की गाइडलाइंस अता करके हमें राह दिखलाकर अपनी तरफ बुलाता जा रहा है। और हम ऐसे अंधे हैं जो अपनी कानों पे भी उंगलियां दिए बैठे हैं। अरे नादां, कम से कम कानों से उंगलियां हटा लो,
खुदा को देखने की बीनाई तो नहीं है, कम से कम कानों से ही उंगलियां हटा लो ताकि उस प्यारे मंठार की बातें कानों में सुनाई जा सके, उस राह की समझ आ सके, मंजिल का पता मिल सके, उसके कलाम की खबर हो जाए कि खुदा ने हमसे चाहा क्या है। ये कुरान की एनसाइक्लोपीडिया उस खुदा की पुकार, उसकी बातों को इस अंदाज में बयान कर दिया है कि वैसे नहीं समझे थे तो अब कम से कम ऐसे समझ जाओ, और आसान कर दिया है कि ऐसे समझ जाओ। लो, खुदा की बातों को मौजुओं में तकसीम करके बयान कर दिया। तुमसे पूरा नहीं पढ़ा जाता, चलो अपने मतलब का मौजू पढ़ लो, पर उस महबूब की बातें तो पढ़ो, उसकी बातें तो सुनो। दाएं बाएं मसाइल के हल ढूंढते हो, कभी मगरबी मुफक्किरीन और साइंसदानों की बातों में, कभी किसी की बातों में। हर किसी ने जो लिखा है वो अपने हवास की रोशनी में लिखा है, और हवास इंसान के लिमिटेड है। निगाह है, समात है, सूंघने की हिस्स है, उसके हवास लिमिटेड है। जो कुछ लिखा गया है वो लिमिटेड है। एक इंसान का लिखा है, वो कितना कंक्लूजन तक जा सकता है। अरे उस किताब को इग्नोर करते हो जो खालिक ने लिखी है, जिसने सर्च है बनाई है, उससे बेहतर कौन जानता है कि उसने आगे क्या रखा है, फिर मोड़ पे क्या रखा है, फिर अगले मोड़ पे क्या रखा है। कि हम इससे नाता जोड़ लें, इसको अपने घरों की न जीनत न फकत बनाएं, इससे दिल जोड़ लें, मुताले में ले आए, अपने सीनों को इसका घर बना लें। तो हाज़रीन गिरामी, हर मसले का हल भी मिलेगा, उसका घर भी मिलेगा, उसके घर का पता भी मिलेगा। अलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी के इल्मी व फिक्री खिताबात, रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्री से मुस्तफीद होने के लिए अभी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर हुसैन कादरी सब्सक्राइब करें। अपडेट रहने के लिए बेल का बटन दबाएं।